हरे कृष्ण, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली जो कि आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लाइक किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस कैसा होता है, अटेंडेंस कैसी होती है वहाँ पे, क्या हम साथ में और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एकेडमिक्स के लिए कैसा है, ब्रांड वैल्यू कैसा है, अकोमोडेशन वहाँ पे कैसा है, जो मेन कैंपस है और बाकी जो 2 कॉलेजेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कितनी सीट्स हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। और एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने अपना एलएलएम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नहीं किया है। तो ऑब्वियसली ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने वहाँ के स्टूडेंट से पूछ कर बनाया है। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी अपने फ्रेंड महेश को, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में। तो बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की। तो इस एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो 25 मई तक जो है आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिसका CUT PG में भी बेकार गया हो और जैसे अभी LLM करना है, करेक्ट, तो आप जो है या जो भी आपका रीज़न हो या फिर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही आपको अपना LLM करना था, तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कर सकते हैं। 25 मई तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। अब ये जो इसलिए अगर हम लोग बात करें एंट्रेंस का पैटर्न कैसा है, तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सब्जेक्ट कैसे हैं, तो सब्जेक्ट सब कुछ ही है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, फैमिली लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, मतलब सब कुछ ही है। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि इसका लेवल क्या है, डिफ़िकल्ट है, ईजी है, मॉडरेट है। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि ये जो एंट्रेंस है बहुत हार्ड तो नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि जुडिशरी लेवल का है, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या है कि कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कवरेज इन द सेंस कि आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आएगा या फिर फैमिली लॉ से ज़्यादा आएगा, इंटरनेशनल लॉ से ज़्यादा आएगा, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अ, कुछ बैच मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, एक बैच का ये कहना था कि केस लॉ से चीज़ें ज़्यादा आ गई थी, तो मतलब आपको केस लॉ से पता होने चाहिए। एक बैच ने कहा कि प्रॉपर्टी लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा आ गया। तो आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को। तो आपको क्या करना है कि उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, कि कुछ फिक्स नहीं है कि इससे ज़्यादा आ जाएगा, उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो कवरेज इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग, जितना मैंने बात किया मुझे पता चला, तो UGC नेट का जैसा लेवल होता है उस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, UGC नेट CUT PG। तो आप इन दो पेपर को आप लोग देख सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है मॉक, तो आप इनके मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बाहर आता नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट छोड़िए नहीं, ये जान के कि ये कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल सभी एग्जाम का ट्रेंड हो चुका है कि देखो अब वो वाला टाइम जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा सवाल आता है या कुछ फिक्स सब्जेक्ट रहते हैं जिससे ज़्यादा सवाल आता है। अब वो टाइम जा रहा है, अब क्या हो रहा है कि नए सब्जेक्ट को पिक किया जा रहा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग को एंट्रेंस देना है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कवरेज। और बाकी अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप UGC नेट और CUT PG का देख सकते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो सीट्स कितनी है और कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं और कितने मार्क्स लाने चाहिए आपको। तो सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो मेन कैंपस है, एक मैं रफ आपको आइडिया देती हूँ। तो जो मेन कैंपस है उसमें 50 सीट्स है और बाकी 2 और कॉलेजेस हैं जो कि LLM कराते हैं। तो CMP में 75 सीट्स है और एक ADC। तो इसमें जो है आपके सीट्स 38 है। तो ये एक रफ आइडिया कितने सीट्स हैं। अब स्टूडेंट कितने अपीयर होते हैं, तो जितना मुझे पता चला जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं मतलब 5000 तो हो ही जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए सीट्स कम है आपकी, है ना, सीट्स आप कैलकुलेट करें कितना है, सीट्स तो कम है, 50 75 38, तो सीट्स थोड़ी कम है, स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा अपीयर होते हैं। अब मार्क्स कितने लाने चाहिए, तो मार्क्स जो है जितना मुझे पता चला बात करके कि एक जो मतलब आपको 180 से तो नीचे नहीं लाना है, मतलब समझ आपको इससे ऊपर ही टारगेट करना है। देखो ऊपर का तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन जो है इससे नीचे नहीं जाना है। तो इतना इतना मुझे पता चला जितनी मेरी बात हुई। तो आपको जो है ये ध्यान ध्यान में चीज़ रखनी है कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, ये दिमाग में आप बिठा के रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो आता है कि अगर मान लो हमें एडमिशन मिल जाता है तो ये जो 2 कॉलेजेस हैं और जो मेन कैंपस है, क्या डिग्री पे हमारे लिखा आता है?
तो देखिए ऑब्वियसली मेन कैंपस की तो बात अलग ही होती है, हम कहीं पे भी जाएँ तो डिग्री पे आपको कुछ ऐसा नहीं लिखा है, कॉलेज का नाम नहीं लिखा आता है। अब बात करते हैं एलएलएम प्रोग्राम की। तो यहाँ पे 2 साल का एलएलएम होता है आपका और कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे अटेंडेंस किस तरीके का है, अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि रिलैक्स्ड है, आपको टाइम मिलेगा। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टाइम मिलेगा। और एकेडमिक्स से रिलेटेड कैसा है, यहाँ पे रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा है, तो मुझे इसके रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला कि किस तरीके मतलब एकेडमिक्स के लिए कैसा है, रिसर्च के लिए कैसा है। बट हाँ वो तो मतलब ये तो फील्ड ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। और टीचर्स तो ऑब्वियसली हैं ही हेल्प करने के लिए, टीचर्स तो टीचर्स ही होते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, देखो जो एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड है तो ये मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, तो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी कॉलेज आपको कुछ ला के दे नहीं देगा, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, है ना, आपको ला के कुछ दे नहीं देगा। आप बात को समझ रहे हैं। अगर आप अभी प्रेजेंटली जो सिचुएशन है यहाँ पे, आपको इंथुसियास्टिक होना पड़ेगा। अगर आप इंथुसियास्टिक हो तो देखो अल्टीमेटली आपके टीचर्स है, दे आर वेल क्वालिफाइड और एकेडमिक्स से आप लोग की हेल्प वही करने वाले हैं। बात को समझ रहे हैं। तो वो आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा, चाहे आप कहीं पे भी हो। अगर आप इसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, आप लेबर नहीं कर रहे हैं, आप हार्डवर्क नहीं कर रहे, तो आपके लिए डिफिकल्टी होगा। तो एकेडमिक्स जिनका है, मैं कहूँगी कि आप लोग को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि टीचर्स ऑब्वियसली वेल क्वालिफाइड हैं ही, हेल्प तो आपके टीचर्स ही करेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्राउड कैसा है। तो क्राउड जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का क्राउड होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है ना, तो मेजरली जो क्राउड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करता है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा परसेंटेज होता है जो कि एलएलएम करने के लिए करता है। सबका अपना चॉइस होता है, सबका अपना सर्कमस्टांसेस, सबकी अपनी सिचुएशंस होती हैं। तो क्राउड वैसा है। हॉस्टल की बात बताती हूँ मैं आपको। तो हॉस्टल की रिगार्डिंग जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, हॉस्टल बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है और टॉप रैंकर्स को लोग प्रेफर करते हैं, जिनका नंबर ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से ये चीज़ आप दिमाग में रखना कि हॉस्टल जो है कम ही लोगों के लिए रहता है। अब बाहर का मैंने पूछा कि बाहर कितना खर्चा आ जाता है, तो मुझे ये बताया गया कि अगर आप अच्छी जगह रह रहे हैं, ठीक ठाक जगह रह रहे हैं, तो आपका 4K आपका लग जाएगा रेंट। बाकी तो सब अलग चीज़ें हैं, तो लेकिन आपका जो है मतलब इतने में हो जाएगा। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ, जैसे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं बताऊँ तो वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कंपेरेटिवली एक्सपेंस कम है। फिर जगह कैसे, तो देखो हर जगह क्या होता है, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक गर्ल स्टूडेंट थी जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वो जगह कैसा है। तो देखो हम ऐसे कमेंट नहीं कर सकते कि कोई भी जगह कैसी है। अब वहाँ पे हर जगह एक अच्छी लोकेलिटी होगी, थोड़ा मतलब एक लोकेलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो आप जाएंगे तो आप वहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट करिए कि आप ठीक जगह रहिए। समझ रहे हैं आप बात को। तो कुल मिला जुला के यही था आपका एलएलएम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो एक बार मैं आपको समराइज़ करूँ तो 25 तारीख तक लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं दे पाए एग्ज़ाम किसी रीज़न की वजह से, CUT PG या ये सब आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा है और आप एलएलएम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग दे सकते हैं। बाकी आप लोग प्लीज़ सारे सब्जेक्ट कवर करिए और प्रैक्टिस के लिए आप लोग UGC नेट का लगा सकते हैं। UGC नेट का हम भी PYQ सॉल्व कर रहे हैं। बाकी आप CUT PG का भी लगा सकते हैं। CUT PG LLM का जो होता है, आप वो सारे पेपर्स देख सकते हैं, तो आपको मतलब इससे एक हेल्प होगा। तो आई होप मैंने आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, या आप हमें DM कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर कोई है जो कि वीडियो देख रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो अगर आप चाहते हो, आप और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो वो भी बताइए, हम बाकी लोगों तक इसे बाकी लोग के सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।